ऐसा हो सकता है कि हमारा देश किसी चीज़ का एक्सपोर्ट करने के स्थिति में हो, लेकिन हम ठीक उसी चीज़ की किल्लत से जूझ रहे हों? दिमाग पर जोर मत डालिए, हम बता देते हैं। ये चीज़ है बिजली। भारत अपने बिजली घरों में इतनी बिजली बना सकता है जितनी हमारी आबादी और इंडस्ट्री मिलकर खपा भी नहीं सकते। बावजूद इसके हर साल देश के अलग अलग हिस्सों में खबरें आने लगती हैं कि गांवों कस्बों में 10-10 घंटों की कटौती करनी पड़ रही है। सरकार मानती तो नहीं कि कोई गड़बड़ है, लेकिन कटौती भुगत रहे लोगों का दर्द छलक आता है आम और खास दोनों का। अब तो परिंदे भी सुस्ता लेते हैं बिजली की तारों पर। बिजली की तारों पर पावर सप्लाई अब कहां मिलती है मेरे शहर में। दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में चर्चा बिजली संकट पर। अप्रैल के अंत से पहले ही जम्मू कश्मीर में भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। मार्च महीने से 1 से 2 घंटे की अनशेड्यूल कटौती का दौर अब दिन में 12 से 16 घंटे की बिजली कटौती तक पहुंच गया है। हालत यह है कि दिन के बाद अब रात के वक्त भी बिजली की अनशेड्यूल कटौती शुरू कर दी गई है। ऑफिसर्स की माने तो पारा लगातार चढ़ने के साथ ही इससे राहत मिलने के आसार अभी आने वाले दिनों में भी नजर नहीं आ रहे। इस साल मार्च महीने के अंत से शुरू हो गया अतिरिक्त बिजली कटौती का शेड्यूल अप्रैल महीने के अंत में संबंधित अधिकारियों के हाथों से निकलकर ग्रिड के हाथों में चला गया है। पहले जहां शहर, कस्बों और गांव के फीडर बंद किए जा रहे थे, वहीं इस साल हालात यह हो गए हैं कि ग्रिड ही बंद किए जा रहे हैं ताकि इलाके को नो लोड पर लिया जा सके। पिछले कई दिन से हर 1 घंटे के बाद 2 घंटे की बिजली कटौती का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। अधिकांश इलाकों में इन्वर्टर ने भी जवाब दे दिया है, तो वहीं कई इलाकों में पंपिंग न होने से पेयजल संकट भी बढ़ता जा रहा है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि गर्मी के सीजन के पहले महीने में विभिन्न इलाकों के लोग भी पेयजल संकट से बुरी तरह से जूझ रहे हैं। खासकर नए डेवलप हुए इलाकों में पेयजल व्यवस्था ठप होकर रह गई है। बिजली की अनशेड्यूल्ड कटौती से व्यापार से लेकर रोजगार तक बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। रेफ्रिजरेटर तक काम नहीं कर रहे, वहीं मशीनें चलाना भी बेहद मुश्किल हो गया है। बढ़ती गर्मी के बीच बिजली संकट ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। रमजान माह में मुस्लिम समुदाय को सहरी और इफ्तार के वक्त बिजली संकट से जूझना पड़ रहा है। सीबीएसई की परीक्षाएं दे रहे स्टूडेंट्स बिजली संकट में ठीक से तैयारी नहीं कर पा रहे। वहीं सामान्य जनजीवन भी दिन और रात बिजली के बिना परेशानियां झेल रहा है। बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी पेश आ रही है। मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर में बिजली की डिमांड 2800 मेगावोल्ट एम्पियर यानी एमवी है, जबकि सप्लाई 1800 एमवीए के करीब की जा रही है। इससे लंबे बिजली कट लोगों को सहन करने पड़ रहे हैं। बिजली पानी संकट से परेशान जगह जगह प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि सरकार के 24 घंटे बिजली देने के दावे खोखले साबित होने लगे हैं। वैसे आपको बता दें कि आप अकेले परेशान नहीं हैं। देश के 12 अन्य राज्यों में भी बिजली ने लोगों को रुला दिया है। इन दिनों राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्य बिजली संकट से जूझ रहे हैं। आखिर बिजली संकट की वजह क्या है? इस बारे में अखिल भारतीय बिजली इंजीनियर महासंघ यानी AIPEF ने 12 राज्यों में बिजली संकट से ब्लैकआउट जैसी परिस्थिति बनने की बात कही है। महासंघ ने इसके पीछे कुछ वजह बताई हैं। कोयले की कमी की वजह से बिजली संकट की यह स्थिति बनी है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि देश भर में कोयले से चलने वाले 150 पावर प्लांट में से 81 पावर प्लांट में कोयले की शॉर्टेज हो चुकी है। यह स्थिति सिर्फ सरकारी पावर प्लांट्स की नहीं है, बल्कि यही स्थिति प्राइवेट सेक्टर के थर्मल पावर प्लांट्स की भी है। 54 प्राइवेट पावर प्लांट में से 28 पावर प्लांट में कोयले की कमी बताई जा रही है। AIPEF के स्पोक्सपर्सन VK गुप्ता का कहना है कि गर्मी के दिनों में बिजली की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में बिजली प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए
ज़्यादा कोयले की ज़रूरत होती है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान के सभी 7 थर्मल प्लांट में इस वक्त कोयले की किल्लत है। इन प्लांट से 7,580 मेगावाट बिजली प्रोडक्शन होती है। इसी तरह यूपी के 4 सरकारी थर्मल प्लांट में से 3 में कोयले की कमी हो गई है। इन चारों प्लांट से 6,129 मेगावाट बिजली पैदा होती है। यही वजह है कि इन दोनों राज्यों में बड़े पैमाने पर बिजली कटौती की संभावना है। मंत्रालय की वेबसाइट पर गर्मी के दिनों में बिजली कटौती की एक वजह हाइड्रो पावर यानी पानी से तैयार होने वाले बिजली में कमी को बताया गया है। नदियों में पहाड़ों से आने वाले पानी में कमी की वजह से इन दिनों हाइड्रो पावर प्लांट अपने कैपेसिटी से सिर्फ 30% से 40% ही बिजली पैदा कर पा रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि अचानक क्यों हुई कोयले की किल्लत। भारत में टोटल बिजली प्रोडक्शन का 70% हिस्सा कोयले के जरिए होता है। ऐसे में कोयला कमी की वजह ज़्यादा बिजली की मांग होना है। रिपोर्ट की माने तो 2021 में हर महीने बिजली की मांग 124.2 बिलियन यूनिट थी। अब 2022 में गर्मी आते ही बढ़कर 132 बिलियन यूनिट हो गई है। कोल मैनेजमेंट टीम यानी CMT ने पावर प्लांट में कोयले की कमी होने की 3 वजह बताई हैं। रूस यूक्रेन जंग की वजह से कोयले के दाम में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में सरकार ने रूस और दूसरे देशों से कोयले की सप्लाई कम की है। जनवरी 2022 से अप्रैल 2022 के दौरान कोयले का कुल इंपोर्ट 173.20 मिलियन टन हो गया। फाइनेंशियल ईयर 2020 के दौरान इन्हीं 4 महीनों में कोयला इंपोर्ट 207.235 मिलियन टन था। इस तरह इस साल कोयले के कुल इंपोर्ट में लगभग 16.42% की कमी हुई है। सप्लाई चेन बेहतर नहीं होने की वजह से गर्मी आते ही अचानक से कोयले की मांग बढ़ी तो सप्लाई में कमी हुई। इसका नतीजा ये हुआ कि पावर प्लांट में कोयले की कमी हो गई है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने पावर प्लांट्स में कोयले की सप्लाई के लिए रेलवे कैरेज की संख्या बढ़ाने की बात कही है, जिसकी वजह से रेलवे ने अपने पैसेंजर ट्रेन को काफ़ी बड़ी संख्या में कैंसिल कर दिया है और उसकी जगह गुड्स ट्रेन चलाई जा रही है। 2021 में खराब मौसम की वजह से भी कोयले के प्रोडक्शन और ढुलाई में कमी आई है। इस वजह से पिछले साल से ही कोयले के स्टॉक में कमी आ रही है। अब सवाल यह है कि कोयला संकट के लिए सरकार क्या कर रही है। कोल इंडिया लिमिटेड ने पावर प्लांट में कोयले की हो रही कमी को देखते हुए सबसे पहले सप्लाई चेन को बेहतर करने का फैसला किया है। इसके लिए ट्रेनों के जरिए पहले पावर प्लांट में कोयला पहुंचाने की बात कही गई है। प्राइवेट कंपनियों में सिर्फ ट्रकों के जरिए कोयला पहुंचाया जा रहा है। यही नहीं, केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर कोयला प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने की बात कही है। पावर प्लांट में कोयले की कमी को देखते हुए 2 मिलियन टन कोयला हर रोज प्रोडक्शन करने की बात कही गई है। कोल इंडिया ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि 2021 में 1.43 मिलियन टन कोयले का हर रोज प्रोडक्शन होता था, जिसे अब बढ़ाकर प्रतिदिन 1.64 मिलियन टन किया गया है। करोड़ों रुपए का सवाल, बिजली कटौती की समस्या कब दूर हो। बिजली की मांग 38 साल के हाईएस्ट लेवल पर पहुंची है। इसे देखते हुए लगता है कि गर्मी के बाद ही बिजली कटौती की समस्या दूर हो पाएगी। कुछ राज्यों ने तो बिजली संकट की स्थिति मई महीने के अंत तक रहने की बात कही है। इसकी वजह यह है कि पावर प्लांट में कम से कम कोयले का स्टॉक 45 मिलियन टन होना चाहिए, लेकिन इस वक्त 50 से ज़्यादा पावर प्लांट में सिर्फ 25.2 मिलियन टन कोयला बचा है। ऐसे में अचानक से हर रोज 2 मिलियन टन कोयला प्रोडक्शन करना सबसे पहले सरकार के सामने चुनौती होगी। इसके बाद कोयले को पावर प्लांट तक सही से पहुंचाना भी सरकार की बड़ी चुनौती होगी, खासकर तब जब पहले से प्लांट में कोयले की किल्लत हो। कोयले की कमी से बिजली की कीमत पर क्या असर पड़ेगा। फिच ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अप्रैल 2022 में बिजली की कमी
0.3% से बढ़कर 1% हो गई है। इसका नतीजा ये हुआ कि अप्रैल 2022 की शुरुआत में ही छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक ने टैरिफ में 15 पैसे की बढ़ोतरी की है। यही नहीं, एनर्जी एक्सचेंज के मुताबिक बिजली की औसत खरीद कीमत 13 साल में हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई है। इस वक्त बिजली की औसत खरीद कीमत 8 रुपये 23 पैसे प्रति किलोवाट आवर है। यह मार्च 2021 की तुलना में दोगुने से भी ज़्यादा है। ऐसे में मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में दाम बढ़ाने के संकेत दिए गए हैं। अब ब्लैकआउट संकट को कैसे खत्म करेगी सरकार? भारत में 70% से ज़्यादा बिजली प्रोडक्शन कोयले से होता है। देश में अलग अलग माध्यमों से बिजली प्रोडक्शन क्षमता 382.73 गीगावाट है, जिसमें कोयले से 202.67 गीगावाट बिजली पैदा होती है। वहीं दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमी अमेरिका की बात करें तो वहां कोयले से 21% बिजली प्रोडक्शन होती है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा बिजली जीवाश्म ईंधन से तैयार होती है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने कोयले की कमी से होने वाले बिजली संकट या ब्लैकआउट की समस्या को परमानेंटली खत्म करने का प्लान तैयार कर लिया है। इसलिए केंद्र सरकार ने 2030 तक 280 गीगावाट सोलर पावर पैदा करने का टारगेट रखा है। इस टारगेट को प्राप्त करने के लिए सरकार ने हर साल 25 गीगावाट बिजली प्रोडक्शन करने के लिए सोलर पावर प्लांट लगाने का फैसला किया है। अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होता है, कब होता है और कैसे होता है। तब तक तो यही दुआ कीजिए कि किसी को इतना हक ना दो कि 4 दिन की चांदनी में भी कटौती हो जाए। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार, शब्बा खैर। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।